हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एमएसएमई पेमेंट रूल के बारे में, जो बिजनेसमैन के लिए जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली रीसेंट इनकम टैक्स चेंजेस के बाद। अगर आप सप्लायर को पेमेंट डिले करते हैं तो इसका सीधा सीधा असर आपकी टैक्स लायबिलिटी पर पड़ सकता है। जाने कैसे। मान लीजिए आपने किसी एमएसएमई सप्लायर से 5 लाख के गुड्स परचेज किए और वो एक्सपेंस आपने अपनी बुक्स में भी क्लेम कर लिया, लेकिन आपने उसे पेमेंट करी आफ्टर 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग आपको उस एक्सपेंस का क्लेम अलाउड नहीं होगा। जी हाँ, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 एमएसएमई पेमेंट रूल को भी कंटिन्यू किया गया है, बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, प्रोविजन वही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएसएमई पेमेंट रूल क्या है, एमएसएमई कौन होते हैं, ये किस किस बिजनेस पर एप्लीकेबल है और इसका जो हमारा एक्सपेंसेस का डिडक्शन है वो हम कब क्लेम कर सकते हैं विद सब एग्जाम्पल। एमएसएमई पेमेंट रूल का बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। जो हमारे लार्ज बिजनेसमैन होते हैं वो इन छोटे छोटे सप्लायर से परचेज कर लेते हैं और इनकी पेमेंट काफी डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से इन सप्लायर्स को कैश फ्लो में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एमएसएमई पेमेंट रूल को लेकर आई है। देखिए, एमएसएमई होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़, ये हो गए हमारे माइक्रो। स्मॉल एंटरप्राइजेस होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ और टर्नओवर होगा 50 करोड़। ऐसे ही मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ और टर्नओवर होगा 250 करोड़। लेकिन अब ये रूल किस पर एप्लीकेबल है? ये रूल सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पे, मीडियम एंटरप्राइजेस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब जानते हैं एक्सपेंस की टाइम लिमिट क्या है, पेमेंट की टाइम लिमिट क्या है, कब हमें एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। अगर इसमें 2 केस सिनारियो हो सकते हैं। अगर आपका उनके साथ एमएसएमई सप्लायर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट है और एमएसएमई सप्लायर के साथ आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो आप पेमेंट विद इन 45 डेज कर सकते हैं, और अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट सप्लायर्स के साथ नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर ही पेमेंट करना होगा। अगर विद इन टाइम लिमिट पेमेंट नहीं होता है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी आपके एक्सपेंसेस से। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 में? इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा, अगर एमएसएमई को पेमेंट नहीं हुई तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और पेमेंट हो गई तो डिडक्शन मिल जाएगा। चाहे आपका इनवॉइस हो आपके पास जेन्युइन, चाहे आपने मर्केंटाइल सिस्टम लिया हो, चाहे आपके पास ट्रांजेक्शन बिल्कुल जेन्युइन है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन उसी साल मिलेगा जिस साल आप पेमेंट करोगे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी एमएसएमई सप्लायर से 3 लाख का गुड परचेज किया था ऑन 10th of February 26, लेकिन और उसका आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट था। रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब आपको विद इन 45 डेज उस सप्लायर का पेमेंट करना है, लेकिन आप पेमेंट करते हैं ऑन 30th of June 26, जो कि 45 डेज से अबव चले गए। तो इस एक्सपेंस का क्लेम आपको आपकी 25-26 की आईटीआर में नहीं मिलेगा। इस एक्सपेंस का क्लेम आपको मिलेगा जब आप अपनी 26-27 का आईटीआर फाइल करेंगे। तो इसमें आप बोलोगे कि मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो तो 25-26 का है और मैंने मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया है, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा जब आप अपनी नेक्स्ट ईयर की मतलब 26-27 का आईटीआर फाइल करेंगे। अब देखते हैं बिजनेसमैन को इस चीज से बचने के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए। जब भी वो ट्रांजेक्शन्स करे सप्लायर, एमएसएमई सप्लायर के साथ, तो उनसे पहले पूछे कि क्या वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं। उनसे उद्यम का रजिस्ट्रेशन ले। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सेपरेट लेजर मेंटेन करे कि जो पार्टीज आपके एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और जो पार्टीज आपके एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, और जो रजिस्टर है उनके लिए 15 और 45 डेज की एप्लीकेबिलिटी देखे और उसके बाद उनका पेमेंट टाइमली। तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। पहले एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं, उससे उसका उद्यम ले, एग्रीमेंट कराएं, एग्रीमेंट है तो 15 और 45 डेज का ध्यान रखेंगे, और पेमेंट आपको ईयर एंड होने से पहले अपनी बुक्स को जरूर चेक करें कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं। मान लीजिए आपका पेमेंट पहले का रुका हुआ था, लेकिन अब जैसे मार्च खत्म होने में बहुत टाइम नहीं बचा, तो जैसे आपका मार्च का एंड आ रहा है तो 31 मार्च से पहले आप देख लें कि कुछ सप्लायर आपके एमएसएमई में थे जिनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है,
तो आप अब 31 मार्च तक करा देंगे तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब आपको 25-26 में इसका क्लेम जरूर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कराना है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर के बिल का पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर करते हैं तो इसका डिडक्शन भी आपको नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। तो फ्रेंड, सिंपल रूल है, अगर एमएसएमई में रजिस्टर है, एमएसएमई से परचेज कर रहे हैं और उनके साथ एग्रीमेंट है या नहीं है, अगर है तो 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दो, नहीं है तो 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दो, तो आपको आपको एक्सपेंस का क्लेम मिल जाएगा। इसलिए बिजनेसमैन को एमएसएमई पेमेंट का काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनको टाइमली पेमेंट चला जाए, जिससे आपको कंप्लायंसेस में दिक्कत ना हो, आपको एक्सपेंस का क्लेम मिले और साथ साथ उन लोगों का एमएसएमई सप्लाई का कैश फ्लो भी ना रुके। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और प्रोविजंस को भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।